अब बात करूँगा ड्रैग क्वींस और ट्रांसजेंडर्स की, क्या उनको हकूक़ मिल पा रहे हैं? ट्रांसजेंडर्स के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया है. वी हैव एस्टैब्लिश्ड द हाफिज़ मराकज़. वी हैव इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस पंजाब वी हैव द हाफिज़ मराकज़. वी हैव हमारे पास सर्वाइवर सपोर्ट ऑफिसर्स हैं. लाहौर के अंदर हमने 3 तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बनाए हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रांसजेंडर राइट्स रिपीटेडली. यहाँ वी हैव चेंज द परसेप्शन कि जितना आपको हक है किसी जगह पे जाने का, उतना ही उन्हें हक है. जितना आपको हक है सांस लेने का, उतना ही उन्हें हक है. वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर hepatitis vaccines. We've gotten them vaccinated. We have the largest data bank when it comes to transgenders. हम लोगों ने उनकी जो डेटा है उसको रिकॉर्ड भी किया. It has been kept confidential. उनके एड्रेसेस, हर चीज़. How they choose to identify what they do is their own will and their decision. But हम लोगों ने as far as तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ are concerned and as far as their rights are concerned, being a vulnerable community, उनके लिए काफ़ी काम किया है. And that shows. और इश्यूज़ उनके कब्ज़े से रिलेटेड, जहाँ तक क्राइम के इश्यूज़ हैं, कब्ज़े से रिलेटेड जहाँ तक उनके इश्यूज़ थे, उनके कोई चीज़ लेके चला गया है, उन्हें इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, उनके सेक्शुअल अब्यूज़ के केसेस, वहाँ जहाँ उनको एक्सटॉर्शन की जा रही है. एक गैंग था जो पिछले साल या उससे 2 साल पहले पकड़ा गया, जो ट्रांसजेंडर्स को गोलियाँ मारता था टांगों के अंदर जब उन्हें पैसे नहीं देते थे. और हर फंक्शन के बाद वो कहता था कि हमारा शेयर दो हमें. एंड इट वॉज ऑपरेटिंग. हमने उस गैंग को पकड़ा. वो उस टाइम से लेके अब तक हमें अभी तक वो ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो दुआएं देते हैं. हमें वीडियो आई थी, सर्फिस हुई थी, जिसके अंदर उसकी रॉड्स डले हैं बेचारे ट्रांसजेंडर की टांगों के अंदर. छलनी कर दी उसकी टांगे कि तुम ना आइंदा यू विल नेवर बी एबल टू टेक पार्ट इन एनी फंक्शन इफ़ यू डू नॉट गिव अस हमारा जो शेयर है. तो इस तरह के काम किए हमने ट्रांसजेंडर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया है ऑन ग्राउंड टू इंश्योर कि उनको एक वनरेबल कम्युनिटी समझ के उनका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए. अब हम ट्रांसजेंडर से सिर्फ क्या रिक्वेस्ट करते हैं? हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो किराएदारी का इंदराज करवाएं. रिसेंटली देयर वाज दिस वीडियो जो कि वो सर्कुलेटिंग एज वेल. हमारे पास ट्रांसजेंडर्स आए और मोहल्ले का सिर्फ एक आदमी कि यहाँ क्यों रह रहे हैं ट्रांसजेंडर्स, हमारे इलाके का माहौल ख़राब हो रहा है. ये मैंने कहा अगर वो गलत काम नहीं कर रहे, कोई आपके मॉरल कंपस के मुताबिक अगर वो गलत काम नहीं कर रहे, शराफत से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या उनको हक नहीं है कि उनके सर के ऊपर छत हो? बिल्कुल हक है. ठीक है. तो हम लोगों ने इस तरह ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट किया. हम लोगों ने इंश्योर करवाया कि कोई उनका फ़ायदा ना उठाए जस्ट बिकॉज. और फिर वो बेचारे इतने झिझकते थे कि वो पुलिस के पास भी नहीं आते थे. हमने वो बैरियर ख़त्म किया कि आप हमारे पास आएँ. हमें आपकी जेंडर से गर्ज नहीं है, हमें इस चीज़ से गर्ज है कि एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय अ पर्सन हु इज़ एन एक्यूज्ड. और हमने उस बंदे की रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस करवाना है. अगर आपके घर पे कब्जा हुआ है हमारे पास आएँ. अगर आपकी कोई चीज़ नहीं दे रहा हमारे पास आएँ. एक ट्रांसजेंडर था, वो शुरू में हमने जब ये काम स्टार्ट किया, मुझे वो केस नहीं भूलता, वो शेफ़ बन रहा था, गौतम से शेफ़ था. ठीक है. उसने पैसे दिए गालिबन आज़रबाईजान जाने के या कहीं ट्रैवल एजेंट को. वो 11 लाख रुपया था या 10 लाख रुपया था. कहते मेरे घर के सामने रहता है. पहला केस था हमारा, नया हम लोग ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पूरा क्रॉस पंजाब स्टार्ट हुआ था. स्टार्ट करने वाले एहसन यूनुस साहब थे. ठीक है. इन कोविड टाइम्स लेकिन पिंडी के हद तक आइश साहब आए तो उन्होंने क्रॉस पंजाब स्टार्ट कर दिया. आई ये कहती है जी मेरे घर के सामने रहता है, 11 लाख रुपए देने, 2 साल हो गए देता नहीं, ले भी नहीं सकती, सब कुछ करके देख लिया. मैं कहा पुलिस के पास क्यों नहीं गई? कहती कौन सुनेगा मेरी बात. हमने उसको जब वो पैसे रिकवर करवाए ना, मैंने कहा भाई ये काम जो नहीं है, हम कोई नेकी कर रहे. उस टाइम मुझे याद है मैं गालिब मार्केट थाने में बैठी हुई थी, तो डेस्क लगा के ना खुली कचहरी के तौर पे बाहर बैठी हुई थी. मैं कहा जो आएगा ना आज उनकी जब हम लोग बात सुनेंगे. गुलबर्ग के अंदर गालिब मार्केट भी आता है. ट्रांसजेंडर आ गया एक, तो आगे से वो बंदा कहते हैं एक आइयो मैडम छड्डो थाने का माहौल ख़राब हो रहा है, इन्होंने छेती नाल वाइंड अप करना. मैंने कहा वो आए अपनी दरखास्त ले गए, तुम्हारे थाने का माहौल गाली निकालते हुए ख़राब नहीं होता? उसके आने से तुम्हारे थाने का माहौल ख़राब हो गया. उसका मोबाइल जो है वो गालिबन कोई दोस्त ले गया था, कुछ ले गया था, वापस नहीं कर रहे थे. मैंने कहा तो उसका पर्चा दो अगर मोबाइल रिकवर नहीं होता, या उसका मोबाइल रिकवर करवा के लेके अब तुमने लेके जाना है. तुम्हें लगता है ना माहौल ख़राब होता है, तू लेके जाएगा, तू ही रिकवरी कराएगा. ठीक है. तो बात है कि हमें ये वाले बैरियर्स तोड़ने, as we as police officers need to break such barriers कि लोग हैं जो यहाँ क्रिश्चियन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, अमेरिका जाके बड़ी ही करेंगे. ठीक है ना. या फिर नॉट टू नेम अ डिफरेंट कंट्री, किसी और कंट्री जाके कहेंगे क्या बात है, क्या बात है भाई, वो इधर भी उतना ही क्रिश्चियन है जितना वो उधर है. बिल्कुल ऐसी है. ठीक है ना.
तो आप अपनी दकियानूसी सोच को इस तरह की मतलब वक्त के अंदर जहां आपको इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, जहां आपको लगता है कि लोग जो हैं अब वो मार्स के ऊपर कॉलोनी बना रहे हैं, ठीक है ना, तो दुनिया उतनी आगे पहुंच चुकी है, रहम करें वल्नरेबल कम्युनिटीज के ऊपर, उनको उतना ना दबाएं। तो हमारी गुजारिश एज पुलिस ऑफिसर्स वंस वी वेयर दिस यूनिफॉर्म इज वी टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट वी आर वन ऑफ दोज फोर्सेस दैट स्टैंड बाय एवरी रिलीजन। हम इमाम बारगाह के बाहर खड़े होंगे, बात थोड़ी सी डिविएट हो गई है लेकिन करनी ज़रूरी है। हम इमाम बारगाह के बाहर खड़े होंगे, हम मंदिर के बाहर खड़े होंगे, हम अहमदी इबादतगाह के बाहर खड़े होंगे, हम मस्जिद के बाहर खड़े होंगे, हम नात और मिलाद की महफिल के बाहर खड़े होंगे, हम मजलिस और मातमदारी के जुलूस के बाहर खड़े होंगे, हम क्रिसमस की ईव के वक्त चर्च के बाहर खड़े होंगे। आपको हम हर जगह मिलेंगे। सो वी टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट वी प्रोटेक्ट पीपल regardless of who that person is. Once we wear a uniform, we are supposed to protect them. और यही सोच है जिसकी वजह से हम लोगों ने मॉब वायलेंस के अंदर बंदे बचाए हैं। यही सोच है जिसके अंदर हम लोग फिर कूद जाते हैं और दीवारें फलांग जाते हैं, और अगर कोई गन पॉइंट पे भी लेके किसी को खड़ा होता है ना, तो हम वहाँ से बंदा छुड़ाते हैं। और यही सोच है कि हम लोग शहीद भी होते हैं बेशक। So what our submission is, transgender or not a transgender, Christian or not a Christian, woman or not a woman, man or not a man, we are here to protect you because you're a citizen of this country, and we as a civilized society need to ensure कि जो social contract state का उसके citizens के साथ है वो बेहतर तरीके से implement भी हो, और जहाँ तक हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको हम लोग अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। ठीक हो गया।